तो आज हम बात करने वाले हैं सीएनपी नासिक एसपीएमसीआईएल रिक्वायरमेंट 2026 के बारे में। अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। अबाउट सीएनपी एंड एसपीएमसीआईएल, सबसे पहले समझते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ठीक है, करेंसी नोट्स फ्रेश नासिक एसपीएमसीआईएल के अंदर आता है। ठीक है, जो एक मिनी रत्ना गवर्नमेंट ऑफ इंडियन कंपनी है। इसका मेन काम होता है करेंसी नोट्स प्रिंट करना, बैंक नोट्स और सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट बनाना। यही ये इंडिया का एक फाइनेंशियल सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट भी है। रिक्वायरमेंट ओवरव्यू देख लेते हैं। टोटल पोस्ट है हम लोग का अपॉर्चुनिटी अक्रॉस वेरियस रोल 534 पोस्ट है, इसमें भी अलग अलग तरह का है। ठीक है, पोस्ट टाइप सुपरवाइजर एंड जूनियर टेक्नीशियन। ठीक है, और ये जो दोनों है वो अलग अलग ट्रेड पे है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहेगा, असेंबली नोशन वाइड। ठीक है, जॉब लोकेशन अपॉर्चुनिटी अक्रॉस ऑल इंडिया रहेगा। ठीक है, जहां इसका सेंटर है, यानी जहां पे इसका स्थापना है। सिलेक्शन मोड, जैसे एग्जाम होता है रिटन एग्जाम, वो रहेगा। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट। डेट पे बात कर लेते हैं। इन अप्रैल 2026 को इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। ठीक है, इसका स्टार्ट डेट 20 अप्रैल 2026 से होगा। ठीक है, एंड इसका लास्ट डेट 19 मई 2026 को होगा। आगे इसके आगे देखते हैं। वैकेंसी डिटेल, इसमें अलग अलग कैटेगरी में पोस्ट निकली है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, वेलफेयर ऑफिस, सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट आर्टिस्ट। सुपरवाइजर पोस्ट में देख लेते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आईटी, प्रिंटिंग, सिविल एक्सेट्रा। ठीक है, जूनियर टेक्नीशियन जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट में देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल फिटर, मशीनिस्ट, प्रिंटिंग, एसी और एंड इंक फैक्ट्री। क्वालिफिकेशन पे हम लोग आ जाता है। सुपरवाइजर के लिए डिप्लोमा या बीटेक रिक्वायर्ड है। ठीक है, जूनियर टेक्नीशियन के लिए 10 पास प्लस आईटीआई रिक्वायर्ड। ओके, स्पेशल पोस्ट के लिए है स्पेशल डिग्री चाहिए, जैसे कि वेलफेयर के लिए सोशल वर्क। ओके, एंड सेफ्टी के लिए इंजीनियरिंग प्लस सर्टिफिकेट। एज देख लेते हैं। सुपरवाइजर के लिए 18 से 30 साल चाहिए, असिस्टेंट पोस्ट के लिए 18 से 28 साल, एंड टेक्नीशियन पोस्ट के लिए 18 से 25 साल। एंड एससी एसटी के लिए 5 साल रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल, एंड पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 से 15 साल। इसका सैलरी देख लेते हैं। सैलरी पोस्ट के हिसाब से वेरी करेगा। ठीक है, सैलरी जो है पोस्ट के हिसाब से वेरी करेगा। सुपरवाइजर के लिए हाई लेवल सैलरी है, एंड टेक्नीशियन के लिए इंटर लेवल सैलरी। बेनिफिट है डियरनेस अलाउंस डीए। ठीक है, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस एंड मेडिकल फैसिलिटी एंड अदर गवर्नमेंट बेनिफिट्स। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस पे आ जाते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन 3 स्टेज में होगा, रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए इसमें? डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड 10th का मार्कशीट, आईटीआई, डिप्लोमा एंड डिग्री सर्टिफिकेट।
एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप दे सकते हो। फिर उसके बाद कास्ट, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड एंड उसके साथ पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा आपका एंड सिग्नेचर भी। अप्लाई प्रोसेस, ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करो, कैरियर सेक्शन में जाओ, रजिस्टर्ड करो, डॉक्यूमेंट अपलोड करो, फिर उसको फी पे करो एंड लास्ट में सबमिट प्लस प्रिंट करो। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करो, फॉर्म्स केयरफुली फिल करो, लास्ट डेट मिस मत करो। पाँच सौ 34 टोटल पोस्ट है, ऑल इंडियन अपॉर्चुनिटी है, ITI डिप्लोमा डिग्री सब के लिए चांस है इस फॉर्म में। दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब का सपना सब देखते हैं, लेकिन एक्शन कुछ ही लोग ले पाते हैं। फॉर्म्स भरना पहले स्टेप है, ठीक है, प्रिपरेशन दूसरा स्टेप है। जो दोनों करेगा वही सिलेक्शन उसके पास ही होगा। जिसकी तैयारी, जो फॉर्म भी भरेगा एंड प्रिपरेशन भी करेगा, जो दोनों करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट और सही गाइडेंस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो सब्सक्राइब करो अगर ऐसे डिटेल डेली चाहिए तो।